हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान के ग्रुप पे कुछ इविल बंदे अटैक कर दिए थे। हालांकि जियान इनमें से 2 को किल कर दिया था और तीसरा भाग गया था। अब जियान और सभी आइस फायर आइसलैंड पे आ चुके हैं। अब ये आगे चलते हुए अब बड़े से वोल्केनो के पास आ जाते हैं और ये वोल्केनो भी साइड में काफी बड़ा है। ऊपर से इस वोल्केनो का मुंह काफी बड़ा है और नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऊपर से सिर्फ अंदर में लावा ही दिखता है। इस आइस फायर आइसलैंड पे टोटल 10 फ्लोर हैं और ये फ्लोर डिफरेंट स्पेस में लोकेटेड हैं। जियान कहता है कि अगर 10 फ्लोर हैं तो फिर यहाँ पे हर एक फ्लोर पे एक एक लोग कैद होंगे। सोलिएटर कहते हैं कि यहाँ पे इविल पीपल्स भी कैद हैं। सुयू कहता है कि ठीक है, उस और फ्लोर का एंट्रेंस दिख रहा है, आओ चलें। जाते हुए यूफेंग कहता है कि यहाँ फ्लोर के गार्डियन का भी पावर टाइम के साथ इंक्रीज करता है और जब भी कोई फ्लोर गार्डियन को डिफीट करता है उसे ट्रेजर मिलता है। एक बार यहाँ इसमें एंटर करने के बाद कोई भी वापसी नहीं है, फिर तो सिर्फ आगे ही बढ़ना होगा। सोलिएटर जियान को बताते हैं कि जब गार्डियन डिफीट होता है तो फिर जो पर्सन उस फ्लोर पे सील है वो सामने आ जाएगा, फिर अगर कोई उसे फ्री करना चाहे तो वो कर सकता है। सोलिएटर जियान के पावर को इस आइसलैंड पे फास्ट ग्रो करवाना चाहते हैं और जियान को ये फाइटिंग स्पिरिट भी डिवोर करने को कहते हैं। जब जियान ऐसा कर लेगा फिर इसका पावर डाउजियान 2 स्टार के बराबर हो जाएगा। ये सभी अभी 10th फ्लोर के एंट्रेंस की ओर जा रहे हैं। लगता है कि यही स्टार्टिंग पॉइंट है। यूफेंग कहते हैं कि यहाँ पे गार्डियन भी चेंज होता रहता है। लास्ट टाइम हम 10th फ्लोर पे एक क्रिएचर से मिले थे जो कि डाउजियन 2 स्टार के मिड स्टेज के बराबर था। हालांकि उसे डिफीट करना आसान था, मगर इस टाइम मुझे नहीं लगता है कि ये आसान भी होगा। लास्ट टाइम ये 10th फ्लोर के गार्डियन को डिफीट कर ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को हासिल कर सके थे। यूफेंग कहता है कि ब्रदर जियान, तुम्हारा सोल पावर किस लेवल पे है। इस पे जियान कहता है कि एक स्टेप पीछे है इमॉर्टल लेवल से। ये सुनकर ल्यू किन भी काफी सरप्राइज होती है। सोल पावर को कल्टीवेट करना आसान नहीं होता है और इस एज में ही इस लेवल पे चले जाना कोई आसान काम नहीं है। यूफेंग जियान का सेफ्टी थंडर स्नेक के हाथों में सौंपते हैं। ये कहते हैं कि जियान न सिर्फ पावरफुल है बल्कि इसका सोल पावर भी काफी पावरफुल है। इधर ल्यू किंग भी सोच रही है कि अगर जियान अपने होली फ्लेम को इन्हें होली सी को दे देता है फिर इनका पावर भी काफी बढ़ सकता है। अगर नहीं तो फिर जियान से फ्रेंडशिप करना भी बुरा नहीं होगा। इधर जियान भी सोच रहा है कि क्या मैं इस आइसलैंड पे इमोर्टल स्टेज में जा सकूंगा सोल पावर के। सोलिएटर कहते हैं कि एक गार्डियन है, मैं जियान को उसे सॉलो करने को कहूंगा और ये कहकर ये हंसते हैं। अब सभी 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे आते ही इनके सामने एक फॉरेस्ट अपीयर होता है और ये काफी बड़ा भी है। जियान के बॉडी में वुड कोर बकेट से जियान को फ्लक्चुएशन फील होता है। ये समझ जाता है कि ये सभी अभी फॉरेस्ट में हैं, तो इस कारण से ही ऐसा हो रहा है क्योंकि फॉरेस्ट में ही वुड एट्रीब्यूट का पावर और भी ज्यादा ग्रेट हो सकता है। अब यूफेंग यहाँ पे जियान से पूछता है कि क्या तुम यहाँ इस फ्लोर पे गार्डियन को सेंस कर सकते हो। जियान अपने सोल पावर से चेक करता है और कहता है कि इस फ्लोर पे एक ही पर्सन फील होता है और वो भी ज्यादा दूरी पर नहीं है। इनके सामने एक तरह का वाटर पूल है। अब इसे चेक करने के लिए यूफेंग और जियान दोनों आगे जाते हैं। अब ये दोनों फॉरेस्ट के एंड पे आ जाते हैं। पूल के पीछे जियान इसका लोकेशन अपने सोल पावर से चेक कर चुका था। यहाँ पे आने पे जियान और यूफेंग दोनों को काफी ह्यूज प्रेशर फील होता है। यूफेंग को एक बड़ा सा एंशिएंट एप दिखता है जो कि साइड में 100 मीटर का हो सकता है और इसका पावर डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज में है। यूफेंग कहता है कि ठीक है, इसे जल्दी से डिफीट कर हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं और हमारा टाइम और एनर्जी भी बच सकता है। तुम मुझे साइड से सपोर्ट देना। यहाँ पे जियान भी यूफेंग के पावर को चेक करना चाहता है और देखना चाहता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इस टाइम पे यूफेंग आगे जाता है और ये अपने विंड पावर से सराउंडेड है और जाकर इस फ्लोर गार्डियन को चैलेंज करता है। इधर ये जेंट एप भी वाटर से निकलता है और अब बैटल भी स्टार्ट होगा। एंशिएंट एप काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। हालांकि यूफेंग कहते हैं कि अब घूरना बंद करो और हार मान लो, नहीं तो फिर तुम आज मरोगे। ये एप भी कहता है कि तुम 3 स्टार इमॉर्टल हो सकते हो, मगर तुम भूल गए कि ये मेरा एरिया है। ये एप एक आइस यूजर है। जब ये जमीन पे आकर अपना पैर रखता है फिर इसके बॉडी पे आइस लेयर को भी देखा जा सकता है। तुरंत ही अब ये एप जोर से चिल्लाता है और अब पीछे पूल से वाटर ऊपर की ओर राइज करता है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में बदल जाते हैं और यूफेंग की ओर हाई स्पीड में शूट होते हैं। इसे देखकर अब यूफेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें विंड के पावर का टेस्ट कराता हूँ। अब दोनों के आइस शॉर्ट ब्लेड और विंड ब्लेड एक दूसरे से जाकर कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं फिर काफी सारे आइस ब्लेड तुरंत ही विंड पावर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यूफेंग का विंड पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने इसे कंप्रेस करके सेंड किया है। एंशिएंट एप कहता है कि अगर तुम्हारा पावर स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, मेरे बॉडी के पावर को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। अब विंड ब्लेड को आता हुआ देखकर ये जरा सा भी नहीं हिलता है
और अपने बॉडी से इसे ब्लॉक करने का सोचता है। विंड ब्लेड आकर इसे हिट करता है मगर कुछ नहीं होता। साउंड काफी भयानक प्रोड्यूस होता है। इधर ये देखकर जियान अपने फ्लेम के पावर को सेंड करता है। फ्लेम के पावर से अब इस एप का पावर काफी कम होता है। तुरंत ही अब ये एप यूफेंग और जियान के कॉम्बाइन अटैक से डिफीट हो जाता है। अब ये दोनों बात करने लगते हैं। यूफेंग कहता है कि 9th फ्लोर का भी गार्डियन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। अब इस एंशिएंट एप का बॉडी भी डिसअपियर होता है और यहाँ पे एक टनल अपीयर होता है जो कि नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए है। यूफेंग कहता है कि जाओ और बाकियों को कॉल करो। अब ये इस गार्डियन के लूट को कलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये 9th फ्लोर पे चले जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद दूसरे भी यहाँ पे आना शुरू होते हैं। जब सभी आ जाते हैं फिर यूफेंग भी कहता है कि आओ चलें नेक्स्ट फ्लोर पे। सभी अब इस पैसेज में एंटर करते हैं जो कि इस पूल वाटर के ऊपर अपीयर हुआ है। यूफेंग कहता है कि जब भी कोई भी गार्डियन डिफीट होता है फिर एक रेयर ट्रेजर मिलता है, पर ये कैसे पता नहीं। इसे जानने के लिए शायद फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना होगा। सभी सोचते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे किस तरह का गार्डियन होगा। हालांकि यूफेंग कहता है कि फर्स्ट फ्लोर को भूल जाओ, 3rd फ्लोर का ही गार्डियन हम सभी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसे गेस किया जा सकता है कि फर्स्ट फ्लोर पे किस तरह का बॉस सील होगा। अगर जियान अपने होली फ्लेम के पावर और क्लान टैटू का भी पावर यूज करे तो भी ये डिफीट ना कर सके। जियान यहाँ पे सोलिएटर से बात कर रहा होता है। जियान कहता है कि तो आप भी अपने पावर के साथ डिफीट नहीं कर सकोगे क्या। इस पे सोलिएटर कहते हैं बच्चे तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने फुल पावर को हासिल कर लूं तो फिर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। अब यूफेंग कहता है कि रिवार्ड्स 10th फ्लोर के आगे है। अब सीओई आगे जाती है और जाकर इस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट को कलेक्ट करती है। लास्ट टाइम इन्हें एक ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल मिला था। इस टाइम इसके अंदर एक स्क्रॉल है। ये स्क्रॉल में एक फायर फाइटिंग स्किल है। ये सुनकर जियान हंसते हुए कहता है कि तो फिर ये मुझे तुम क्यों नहीं दे देती हो। यूफेंग अब इसे 3 बार चेक करता है फिर भी इसे इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिखता है। फिर जाकर ये इसे जियान को दे देता है। जियान इसे लेकर अब फिलहाल के लिए तो अपने पास रख लेता है। जियान के पास अभी फायर और वुड एट्रीब्यूट है मगर अभी भी इसे कोई भी वुड एट्रीब्यूट का स्किल नहीं मिला है इसे प्रैक्टिस करने के लिए। लिu किंग सोच रही होती है कि 10th फ्लोर पे कौन पर्सन है जो कैद है। अगर कोई नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाता है तो फिर उसे कैदी के रूम से होकर ही जाना होगा। अब ये आगे चलते हुए एक बड़े से स्टोन गेट के पास आ जाते हैं। यहाँ पे यूफेंग कहते हैं कि जो पर्सन 10th फ्लोर पे कैद है इसका पावर डाउडी पीक पे है। इसका पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ भी ठीक है। ये एक सर्टेन सेक्ट में था और वहाँ पे एक बंदे ने इसके सिस्टर ब्रदर्स सभी को किल कर दिया था और उस क्राइम में ये फंस गया और इसे यहाँ पे सील कर दिया गया है। इस गेट का सील भी काफी पावरफुल है और इसे फोर्सफुली ओपन भी नहीं किया जा सकता है। यूफेंग और बाकी इस सील को ब्रेक करने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो फिर इधर जियान के पास लिu किंग आती है इससे बात करने के लिए। जब ये जियान के पास आती है फिर जियान को काफी पेन होता है इसके हार्ट में। जियान ये फील कर सकता है कि इसका हार्ट को रिसेप किया गया है मूविंग के द्वारा। अब ये गेट भी अनलॉक हो चुका है। ये सभी आगे जाते हैं और यहाँ पे इन्हें साउंड भी आता है। जब ये आगे देखते हैं तो फिर इन्हें एक लड़की दिखती है जो कि बड़े बड़े पत्थर से सील है और ये पत्थर इसके पावर को कम कर रहे हैं ताकि ये निकल ना सके। ये लड़की ज्यादा बड़ी नहीं है, ये 10 ईयर ही ओल्ड है और इसका पावर डाउजियन 1 स्टार के इनिशियल स्टेज में है। इसे देखकर यूफेंग कहते हैं कि डोंट वरी, इसे इग्नोर करो, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सभी इविल पर्सन ही कैद होते हैं। हालांकि लिटिल गर्ल कहती है कि क्या तुम सब मुझे सेव नहीं करोगे। ये बच्ची कहती है कि अगर तुम सबको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर तुम सब मुझ पे सोल सील भी लगा सकते हो। मैं किसी को भी कुछ नहीं करूंगी और मैं यहाँ पे 100 ईयर से कैद हूँ, मैं बस बाहर आना चाहती हूँ। सोलिएटर कहते हैं कि बी केयरफुल, अगर ये यहाँ पे है तो फिर इसने पक्का ही कुछ बुरा किया होगा। कभी कभी लोग ऊपर से काफी शांत और इनोसेंट दिखते हैं मगर इस तरह के लोग ज्यादा डेंजरस होते हैं। हालांकि जियान कहता है डोंट वरी। अब ये इस बच्ची पे अपने सोल पावर से एक सील लगा देता है। जियान इस पे एक सोल कोटिंग लगा दिया है। अगर ये कुछ भी फनी थिंग करती है फिर जियान इसके सोल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये बच्ची कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था, वो काफी समय पहले ही मारे गए थे तो मैं एक सेक्ट में चली गई। मेरा टैलेंट काफी अच्छा था, मैं वाटर यूजर हूँ। हालांकि मेरे पेरेंट्स को किल करने के पीछे भी इस सेक्ट के रिच लोगों ने ही प्लान किया था। जब मुझे पता चला तो फिर मैं काफी ज्यादा हार्ड ट्रेन की और एक इमॉर्टल बन गई। फिर मैंने उस सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल्स और उन्हें किल किया जो कि मेरे पेरेंट्स को किल किए थे। फिर मैं जाकर खुद को सरेंडर कर दी और तब से मैं यहाँ पे कैद हूँ।
हूँ। ये सुनकर अब बाकी भी इसके प्रति सिंपैथी फील करते हैं। जियान अब कहता है ठीक है, मैं अपने पावर से इस स्टोन के सील पावर को वीक करता हूँ, फिर तुम अपने पावर का यूज कर बाहर आ जाना। जियान अपने सोल पावर से इस सील को वीक करता है और अब ये बच्ची आसानी से इसे बाहर आ जाती है। यहाँ पे सभी अब इस बच्ची के एक्शन पे नजर डाल रहे हैं। अब ये लड़की कहती है कि मेरा भी पर्पस सेम है तुम लोगों से, मैं भी हायर फ्लोर पे जाना चाहती हूँ। ये भी जानती है कि अभी ये काफी वीक है, तो फिर ये इनके साथ कोऑपरेट करती है और कहती है कि 8th फ्लोर पे वो पर्सन हो सकता है जिसे तुम सब ढूंढ रहे हो। वहाँ पे एक क्रिएचर है जो उस फ्लोर को गार्ड कर रहा है और वो डाउजियन 3 स्टार के पावर के बराबर है और वो एक सोल बीस्ट है। इस बच्ची का नाम लुइन है और ये कहती है कि मैं अपने सोल पावर का यूज कर वहाँ पे गई थी हायर फ्लोर पे। जैसे जैसे हायर फ्लोर पे हम जाएंगे डिफिकल्टीज भी हार्ड होता जाएगा। 9th फ्लोर का एंट्रेंस भी यहीं पे है। यू फेंग इसे जाने को कहते हैं, जबकि ये फ्री हो चुकी है तो फिर हालांकि ये फॉलो करना चाहती है। ये कहती है कि मैं आप सभी के जैसे यहाँ पे आ जा नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ पे कैद की गई हूँ, तो फिर मुझे चैलेंज करना होगा और तब जाकर मैं फ्री हो सकूंगी। जियान भी इसे डिफेंड करता है और इसे अपने साथ आने देने को कहता है। इधर दूसरी ओर एक माउंटेन के टॉप पे एक केव है और इसके अंदर एक फिगर कहता है कि ईगल ग्रुप तुम मेरे टेरिटरी में क्यों आ रहे हो। अब ये फिगर जाकर कहता है कि किंग कुछ लोग इस बार एंटर किए हैं और इस पर्सन के बॉडी से काफी ब्लैक एनर्जी निकल रहा है। ये पर्सन अब 1 बाय 1 इन लोगों के बारे में सभी डिटेल्स को बताता है, जैसे कि इनके बीच एक होली सी से एक लड़की है और एक होली फ्लेम यूजर भी है, वाटर यूजर भी है और भी काफी। 3rd फ्लोर का गार्डियन को एक तरह का डार्क डिसीज है जिसे होली फ्लेम से ही हील किया जा सकता है। ये फिगर भी कहता है कि माय किंग तो क्या मैं जाकर 2nd और 1st फ्लोर के गार्डियन को इस बारे में बता दूं। ये सुनकर ये क्रिएचर कहता है कि इतना भी जल्दबाजी मत करो। ये क्रिएचर उनके नाम से ही डर जाता है। ये क्रिएचर कहता है कि मैंने सुना है कि 1st फ्लोर पे जो बंदा है ये सोल ईटर का सबऑर्डिनेट था, इसने काफी सारे लॉर्ड्स ऑफ सोल डोमेन के लोगों को किल किया था, उसे लॉर्ड ने पकड़कर यहाँ पे सील कर दिया है। इधर दूसरी ओर जियान और इसका ग्रुप अब 9th फ्लोर पे आ जाता है। यहाँ इस फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ रॉक से ही दिख रहे होते हैं और ये रॉक्स भी फ्लेम से कवर हैं। इन रॉक्स से एनर्जी भी इमिट होता है। जियान इसे देखकर अब कहता है कि मुझे लगता है कि ये रॉक्स एक तरह का फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं। सभी अब तुरंत ही एक साथ आ जाते हैं और अभी काफी पजल्स भी होते हैं कि ये चल क्या रहा है। 9th फ्लोर पे आते ही ये एक फॉर्मेशन में फंस चुके हैं, हालांकि अभी भी कोई गार्डियन इन्हें नहीं देखा है। लुइन इस रॉक को देखती है जो कि काफी फास्ट स्पिन कर रहा है और कहती है कि ये ब्रोकन कॉर्प से स्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन है, इसके बारे में ज्यादातर लोग सुने भी नहीं होंगे। ये एक तरह का सोल बीस्ट है। ये सुनकर जियान इसके बारे में कहता है कि इसने एक बुक में पढ़ा है कि इस ब्राह्मा स्कॉर्पियन के टेल से एक डाउजियन 2 स्टार के बंदे को भी किल किया जा सकता है। जियान को इसके बारे में क्वीन मेडुसा के कारण से पता है, क्योंकि इस तरह का क्रिएचर इन्हीं के क्लान से रिलेटेड होता है। इस स्कॉर्पियन को देखकर रेजर कहता है कि मुझे लगता है कि इसका पावर डाउजियन 2 स्टार के परफेक्शन स्टेज में है। जियान कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन का कुछ करता हूँ और बाकी काम आप सभी देख लो। लैंड मंकी और सीओई दोनों अब डिफेंस में जुट जाते हैं। अब इनका फाइट स्कॉर्पियन से होता है। जियान इनके फाइट को देखता है और कहता है कि डोंट वरी, ये फॉर्मेशन सिंपल है। अब तुरंत ही जियान अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है। इस स्कॉर्पियन का बेस्ट अटैक इसका टेल ही है, जिसके अंदर ये अपने पॉइजन को स्टोर करके रखता है, जो कि इसका लाइफ टाइम का कल्टीवेशन है। अगर इसका पावर लेवल के साथ कोई हिट होता है फिर एक 3 स्टार इमॉर्टल भी बच नहीं सकेगा। लियू किंग भी इस फाइट को ज्वाइन करती है और अपने लाइट पावर से इसे रोकती है। इधर जियान इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा होता है। लियू किंग अपने लाइट के पावर से फिलहाल के लिए इस स्कॉर्पियन को एक जगह पे ही फ्रीज कर देती है। इधर जियान अपने 27,000 कोर इंक्रिप्शन को इस फॉर्मेशन के अंदर डालता है और अब इसके सोर्स को सर्च करता है। इस फॉर्मेशन के कारण ही सभी का मूवमेंट स्लो हो गया है। जियान को इसका सोर्स मिलता है और अब ये इसे सप्रेस करता है अपने पावर से। इस फॉर्मेशन का पावर भी अब काफी स्लो हो जाता है और जो रॉक स्पिन कर रहा था अब ये भी शांत हो जाता है। इधर जियान को देखकर लियू किंग और ज्यादा जियान में इंटरेस्टेड हो जाती है। ये जानती है कि सोल पावर से भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर डिफिकल्ट होता है कल्टीवेट करना। इधर ये स्कॉर्पियन समझ जाता है कि अगर इसका फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर ये डिफीट हो जाएगा, क्योंकि इनके ग्रुप में एक डाउजियन 3 स्टार का बंदा है और इसे डील कर पाना इस स्कॉर्पियन के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। हालांकि जियान अब अपने माइंड से आसानी से इस फॉर्मेशन को समझ सकता है। यू फेंग और बाकी इस स्कॉर्पियन को जियान के करीब नहीं आने देते। यू फेंग अब तुरंत ही गायब होकर स्कॉर्पियन के पास अपीयर होता है। विंड एट्रीब्यूट का यूजर के पास स्पीड का काफी एडवांटेज होता है
है। तुरंत ही अब काफी सारे विंड्स के तूफान आकर अब स्कॉर्पियन को सराउंड करता है। इधर ये स्कॉर्पियन भी कम नहीं है, ये अपने पॉइजन मिस्ट का यूज करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि इस तूफान में स्कॉर्पियन खुद को रोक नहीं पाता और ये दूर थ्रोबैक हो जाता है। अब यूफेंग का अटैक आकर इसके बॉडी पे पड़ता है। इससे स्कॉर्पियन को काफी पेन फील होता है। सभी देखते हैं कि अब इस स्कॉर्पियन के बॉडी में एनर्जी काफी ज्यादा बिल्ड हो रहा है और ये खुद को डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। अगर ये ब्लास्ट होता है फिर इसका पॉइजन भी निकलेगा और इनके लिए ये सही नहीं है। तुरंत ही जियान अपने फ्लेम का यूज कर इस स्कॉर्पियन के बॉडी को बर्न करता है जब तक ये राख में नहीं बदल जाता। अब थोड़ी देर बाद इस रॉक के ऊपर एक पैसेज ओपन होता है आगे जाने के लिए और ये प्रूफ है कि अब ये गार्डियन 9th फ्लोर का डिफीट हो चुका है। 10th फ्लोर पे डाउजियन 2 स्टार के लेट स्टेज का सोल बीस्ट था और 9th फ्लोर पे डाउजियन 2 स्टार का परफेक्शन स्टेज का सोल बीस्ट था। तो फिर 8th फ्लोर पे डाउजियन 3 स्टार का सोल बीस्ट हो सकता है। अब ये सभी अपने पावर को पहले तो रिस्टोर करते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। अब तक तो ये सभी गार्डियन को डिफीट कर सकते हैं मगर 3 स्टार डाउजियन काफी ज्यादा है और ये इनका चांस भी काफी कम करता है जीत का। लुइन कहती है कि तुम सभी को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये इस आइसलैंड के 6th फ्लोर पे एक गार्डियन के सोल को डिवोर करना चाहती है अपने पावर को वापस से गेन करने के लिए। लुइन कहती है कि अगर 8th फ्लोर के गार्डियन का पावर डाउजियन 3 स्टार पे होगा तो फिर तुम सबका चांस 50% ही रह जाता है जीतने का। यूफेंग और इसका टीम भी इसलिए इस पर्सन को सेव करना चाहते हैं क्योंकि घोफ्ट वर्ल्ड का एक पावरफुल फैमिली ने इसे कहा है और इसके बदले में वो इन्हें काफी बड़ा रिवार्ड भी दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ठीक है आओ चलें और जाकर देखते हैं कि इस बार का ट्रेजर क्या है। अब ये सभी डार्क पैसेज में आ जाते हैं। इधर जाओई जो कि अपने अंकल के साथ आई है, इसे काफी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला है। जैसे कि जब ये अपने फैमिली में थी तो फिर वहाँ पे ये जिसके साथ फाइट करती थी वो सभी जानबूझकर हार जाते थे और ये उस फेक जीत को अपना जीत समझती थी। हालांकि रियल डेथ बैटल देखने के बाद इसे भी समझ में आ गया है कि ये कितना ज्यादा पीछे है। इधर जियान पैसेज में जाते हुए कहता है कि मुझे आगे से अजीब फीलिंग क्यों आ रहा है अपने सोल रियलम में। अगर जियान इस तरह से फील कर पा रहा है अपने सोल रियलम में तो फिर इसका मतलब है कि अगर फेरीलैंड का सोल पावर हो सकता है मतलब कि इमॉर्टल स्टेज का सोल पावर। अब ये गोल्डन ट्रेजर चेस्ट के पास आ जाते हैं। यूफेंग जावी को आगे सेंड करता है इसे ओपन करने के लिए। अब ये जाकर इसे ओपन करती है, अंदर से काफी गोल्डन लाइट निकलता है। सभी अब आगे जाते हैं इसे चेक करने के लिए। यूफेंग कहता है कि ये जुआनजिंग है। अब ये सुनकर जियान भी इसके बारे में पूछता है। अगर जो थिंग एक डाउजियन 3 स्टार को भी एक्साइट कर दे वो थिंग तो नॉर्मल नहीं हो सकता है। जुआनजिंग एक तरह का मटेरियल है जिसका यूज किया जा सकता है वेपन्स को क्रिएट करने के लिए। इस मटेरियल के साथ और दूसरे कुछ और मटेरियल्स को मिलाकर एक इमॉर्टल वेपन को भी क्रिएट किया जा सकता है। ये सुनकर जियान भी कहता है कि इस कारण से इसका हैवी स्वॉर्ड इस तरह के फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है। इमॉर्टल रैंक के वेपन्स भी ग्रेड में डिवाइड है, रैंक 1, रैंक 2 और काफी सारे, रैंक 9 और इसे ऊपर के वेपन को डिवाइन वेपन कहा जाता है। इस तरह के वेपन में डिवाइन वेपन में मैजिकल पावर्स काफी ज्यादा होता है। इसका पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है मगर कहा जाता है कि यह एक इंसान को इनविजिबल बना सकता है। यूफेंग कहता है कि इस तरह के ट्रेजर हमारे यू फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। जियान भी कुछ नहीं कहता, इसे ऑलरेडी एक ट्रेजर मिल चुका है। अब ये खत्म होने के बाद ये इस फ्लोर के विलन के पास जाते हैं। जब ये आगे जाते हैं फिर इन्हें स्वॉर्ड दिखता है और ये एक तरह का स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। अब ये इस फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं कि 8th फ्लोर का रास्ता भी इस फॉर्मेशन के अंदर हो सकता है। जब ये फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं फिर इन्हें काफी अंधेरा दिखता है और आगे जाने पे एक मैन दिखता है जो कि यहाँ पे कैद है। अब सभी यहाँ इस बंदे से 8th फ्लोर के गार्डियन के बारे में पूछते हैं, हालांकि इसे भी इसके बारे में नहीं पता है। अब यूफेंग अब सभी को आगे चलने को कहते हैं। इसे इग्नोर करते हुए सभी आगे जाते हैं। इन्हें जाता हुआ देखकर ये बंदा कहता है कि जाओ तुम सब मरने वाले हो। हालांकि तुम्हारी टीम में एक का सोल पावर काफी अच्छा है मगर 8th फ्लोर पे सिर्फ 4 स्टार डाउजियन लेवल का बंदा ही सरवाइव कर सकेगा। ये बंदा यहाँ पे कैद इसलिए है इसने अपने डार्क पावर का यूज कर एक सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यूफेंग कहता है कि अगर हमारा इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर हम जिसे सर्च कर रहे हैं ये हमें 8th फ्लोर पे मिल सकता है। फिर हम इस फ्लोर गार्डियन को डिफीट कर यहाँ से निकल सकते हैं और जाकर बाहर में ड्रिंक और ईट भी कर सकते हैं ऑल डे। अब ये सुनकर दूसरे भी कहते हैं कि कैप्टन ने सही कहा और आगे जाते हैं। जियान अब इस 8th फ्लोर पे आता है। जियान अब इस 8th फ्लोर पे आते ही अपने सोल पावर को रिलीज कर अब गार्डियन को सर्च करता है। हालांकि जियान का सोल पावर यहाँ पे काम ही नहीं करता, जैसे कि इसका सोल पावर ब्लॉक हो गया हो। यहाँ पे इस 8th फ्लोर का स्पेस भी काफी डिफरेंट है और अगर इस फ्लोर के गार्डियन का सोल पावर फेरीलैंड में है तो फिर इनके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये बीफ्ट डाउजियन 3 स्टार का भी हो सकता है। अब ये सभी इस फ्लोर पे आगे चलते जाते हैं और आगे रास्ता ही खत्म हो जाता है और अब तक कोई भी गार्डियन नहीं आया है।
तुरंत ही जियान अब कहता है कि बी केयरफुल, ये यहाँ पे है, और अब सभी पीछे की ओर हटते हैं। अब तुरंत ही रेजर इन 4 लोगों को बेहोश कर देता है। बेहोश होने के बाद ये चारों अब शांत हो जाते हैं। यू फेंग यहाँ पे एक पर्सन को सेव करने आया है। लिu किंग यहाँ पे होली सी से इस जगह पे एक्सपीरियंस गेन करने आई है, और जियान भी सेम थिंग के लिए ही आया है। हालांकि जियान इनके मिशन में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर जबकि सभी साथ हैं तो फिर इन्हें भी इस सिचुएशन से निकलने के लिए साथ में फाइट करना होगा। जियान कहता है कि मैं इसके लोकेशन का पता नहीं लगा सकता हूँ, इसका सोल पावर मुझसे भी ज्यादा है, तो मैं सिर्फ रफली ही गेस कर सकता हूँ। लिu किंग तुरंत ही अब अपने बॉडी से लाइट एनर्जी को रिलीज कर अब एक तरह का डिफेंस बैरियर लगाती है। हालांकि तुरंत ये क्रिएचर इस पे अटैक करता है और इसके बॉडी के अराउंड बैरियर को हिट करता है। हिट इतना जोरदार था कि लिu किंग के चेस्ट के अराउंड जो बैरियर था ये 3 मीटर अंदर की ओर चला जाता है। ये अटैक इतना फास्ट था कि दूसरे तो देख भी नहीं पाते कि कौन आया और कौन मारकर चला गया। हालांकि लिu किंग नोटिस कर लेती है। अब ये दूसरे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये क्रिएचर कौन है। ये सुनकर अब जियान भी सरप्राइज है कि इसे कैसे पता चल गया। ये कहती है कि ये कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि ये भी एक ह्यूमन के जैसा ही है, और ये घोस्ट वर्ल्ड में रहता है। इसे 3 आइड घोस्ट प्यूपिल भी कहा जाता है। लिu किंग कहती है कि इसमें ज्यादा कुछ खास स्पेशल नहीं होता, मगर इनमें 3 आंखें होती हैं, और इस क्रिएचर में इसका सोल पावर ही सबसे खतरनाक थिंग है। इसके पास 3 आंखों का पावर है। इसके सोल पावर के अगेंस्ट इसके लेवल का कोई भी बंदा इससे फाइट नहीं कर सकेगा। ये अपने सेम लेवल के बंदे को इजीली किल कर सकता है। ये सुनकर अब यू फेंग भी सीरियस हो जाते हैं। जब ये अपने सेकेंड और थर्ड आई पावर का यूज करता है तो फिर ये सब मारे भी जा सकते हैं। जियान कहता है कि मैं फेरीलैंड सोल पावर में एंटर करने वाला हूँ, मगर ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अभी अपने सेकेंड और थर्ड आई पावर का यूज भी नहीं कर रहा, मगर फिर भी ये इस स्टेज में ही काफी भयानक है। तुरंत ही जियान अब कहता है कि बी केयरफुल, ये यहाँ पे है, और अब सभी पीछे की ओर हटते हैं। इस 3 आई प्यूपिल का कोई भी बॉडी नहीं है, सिर्फ इसका फेस ही होता है, जिसमें इसका आई भी है। इस घोस्ट ने अपने सिर्फ एक आई के पावर को ही रिलीज किया है, और ये डाउजियन 2 स्टार में है। इसका फर्स्ट आई का पावर इतना ज्यादा नहीं है, मगर अगर ये अपने सेकेंड और थर्ड आई का पावर को रिलीज करता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जब इसका 3 आई एक साथ ओपन होगा फिर ये अपने पावर को फुल्ली यूज कर रहा होगा, और तब काफी ज्यादा ये पावरफुल हो सकता है। अब ये इस पे अटैक करते हैं। ये घोस्ट अपने सोल पावर से डिफेंड करता है और अटैक भी करता है। इसका सोल पावर फिलहाल ज्यादा नहीं है, मगर ये जियान के सोल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि ये यूज कर रहा था प्रोटेक्शन के लिए। इस टाइम पे ये चारों लोग इसके फर्स्ट आई से तो डील कर पा रहे हैं, मगर जब ये घोस्ट अपने सेकंड आई को ओपन करेगा तो फिर इनका चांस भी 50% ही रह जाएगा। इस टाइम पे इनका फेस पूरे तरीके से उतर चुका है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों।